वेलकम टू शुरू होने जा रही है। कौन कौन से लोग इस फिल्म में होंगे, कौन सी हीरोइन को लिया जा रहा है, लोग बड़ा इस चीज को जानने के लिए उत्सुक हैं। वेलकम टू एक्चुअली शुरू हो चुकी है। जल्दी हम लोग शूटिंग पे जा रहे हैं, उसके गाने वाने सब बन रहे हैं और गाने बहुत प्यारे बन रहे हैं। कहानी भी बहुत प्यारी है और इस बार मनी मिराज को आप एक्शन करते हुए देखेंगे। पहली बार बड़े लेवल पे एक्शन करेंगे हम लोग। साउथ से फाइट मास्टर आ रहे हैं, साउथ से डांस मास्टर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कैनवास का सिनेमा बनाने जा रहे हैं हम लोग। क्या हीरोइन नहीं लेने जा रहे? बिल्कुल। नमस्कार। रंगदारी से मुजफ्फरपुर अब कलाकारी की तरफ मूव कर चुका है। कलाकार यहाँ के डिजिटल मीडिया के दौर में अपनी पहचान जिस तरीके से बना रहे हैं कि मोबाइल से सिल्वर स्क्रीन का, बड़े पर्दे का सफर तय किया है मुजफ्फरपुर के कलाकार ने। मनी मिराज ने वेलकम, जो उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है, उससे धमाल मचा दिया है। और उसी फिल्म के प्रोड्यूसर अभिमन्यु कुमार प्रोडक्शंस के सर्वे सर्वा अभिमन्यु कुमार हमारे साथ निर्माता जुड़ रहे हैं। बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। वेलकम इतनी बड़ी हिट हो गई है और ये जो गाना है अचरे से बांधल दिलबा बंधेरे रहे दा, इस पे तो मतलब लाखों रील्स बन चुके हैं, बड़ा वायरल है। क्या कहिएगा? सबसे पहले थैंक यू। और मेरे सभी दर्शकों को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। और पिछले 7 साल में इतने बड़े लेवल पे अगर कोई फिल्म हिट हुआ है तो ये सब इसका श्रेय हमारे दर्शकों को जाता है, मनी मिराज जी के चाहने वालों को जाता है। तो थैंक यू आप सब लोगों का। और ये गाना वाकई बहुत प्यारा गाना है, अचरे से बांधल दिल, कल्पना जी के आवाज़ में और चांद जी के आवाज़ में ये गाना है। तो एक इन लोगों का अपना श्रोता है, सुनने वाले हैं, ये लोग अच्छा गाते हैं और गाने का जो बोल है वो भी अच्छा है। इमरान जी ने लिखा है ये गाना, तो ये सबका कॉम्बिनेशन है और चीज़ें बनती चली गई, पॉजिटिव होता चला गया और बाकी रिजल्ट सामने है आपके। फिल्म जब बन रही थी, शुरुआती दौर में भी हमने बातचीत की थी। मनी मिराज के साथ पहली फिल्म भोजपुरी में बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे थे। डिजिटल जो कंटेंट मनी मिराज जिस तरीके से चर्चा में रहे हैं, सोशल मीडिया में जो एक स्पेस क्रिएट हुआ, और मुजफ्फरपुर से निकलकर अब बड़े लेवल पर जो है मनी मिराज इस वक्त चर्चा में है। मनी मिराज के साथ पहली पिक्चर आपने बनाई, अब वेलकम 2 भी बनाने की चर्चा है, तो मनी मिराज के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? देखिए, मनी मिराज बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। डांस भी अच्छा कर डांस भी अच्छा करते हैं, फाइट भी अच्छा करते हैं और एक्टिंग तो उनकी लाजवाब है, लाखों फैंस हैं उनके। हाँ, और टाइमिंग भी परफेक्ट है उनका एकदम से। बहुत मज़ा आया मुझे काम करके उनके साथ में। मतलब पहली फ़िल्म नहीं लगा कि पहली फ़िल्म कर रहे हैं, क्योंकि मज़े हुए हैं वो पहले से ही। अपने खुद के डायरेक्शन में काम कर के ना, उनका एक्टिंग एकदम मज़ा हुआ है, तो मज़े हुए कलाकार टाइप के काम किए, एकदम मज़ा आया। फिल्म की शुरुआती जैसे टीजर आया, ट्रेलर आया और उसके बाद एक गाना आया। पहला गाना शायद आया था जो रिलीज हुआ था, आपने एगो चुम्मा तू हमके उधार दा, ऐसा गाना पहला रिलीज हुआ था। तो तब ये पता चला लोगों को कि 2 हीरोइनें हैं इस पिक्चर में। लेकिन ये बनू द ग्रेट, जो शीला के नाम से चर्चित रही हैं, मनी मिराज के साथ उनकी जोड़ी जो है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो गाने रिलीज हुए हैं बहुत सारे, और शीला हाउ का एक गीत था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, उसका वीडियो भी। तो वनु द ग्रेट कैसे तीसरी हीरोइन, कैसे, ये कहानी क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वनु जी का थैंक यू कि वनु जी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और वनु जी तो एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उनका नेचर बहुत प्यारा है। और जब मैंने उनको ये सुनाया था, ये कॉन्सेप्ट जब सुनाया था कि हम किस तरह से आपकी एंट्री करेंगे, तो पहले तो वनु जी को लगा अरे कैसे करेंगे, ये इतना छोटा रोल है, इसमें मज़ा नहीं आया। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने ये कर दिया तो सिनेमा से बाहर जब पब्लिक निकलेगी तो हीरोइन में सिर्फ आपको याद रखेगी, क्योंकि बहुत ही ये एक्सपेरिमेंट था, बहुत बड़ा है और ये रिस्क लिए, चूँकि मैंने बड़ा सबसे जिद करके, सबसे लड़के ये कहा कि नहीं मुझे ये रखना है, मुझे ऐसा करना है। ये जो क्लाइमेक्स था, तो तो वनु जी को बहुत मैंने कन्विंस किया, उनको समझाया और वो बहुत समझदार हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं, तब जाके उन्होंने, शुरू से था ऐसा नहीं कि बाद में हमने किया। शुरू पोस्टर भी जो लॉन्च हुआ था पहले, उन पोस्टरों में भी 2 हीरोइनें थी, बेबी काजल और खुशी झा शायद नाम है ना दूसरी हीरोइन का।
तो 2 हीरोइनों की उसमें तस्वीरें थी, चेहरे थे। अब हम देख रहे हैं कि जो पोस्टर वनु द ग्रेट के साथ है, मन्नी मिराज का, वही सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है सोशल मीडिया पे, चाहे हो चाहे बाकी अन्य जगहों पर जो भी हमको दिखाई पड़े हैं पोस्टर। अब मन्नी मिराज के साथ ये शीला की जोड़ी तो फेमस रही ही है, तो कहीं इसको सोशल मीडिया का जो मतलब एक इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, और शीला और मन्नी मिराज की जो जोड़ी, जो असली शीला है, तो उसमें फिल्म में भी नाम जो है शीला रखा था हीरोइन का, दूसरी वाली का, और उसको गायब कर दिया आपने। नहीं, गायब नहीं किया किसी को। ये एक्चुअली हमने ये सब हमारा पब्लिसिटी प्लान था, जो भी हमने पहले जिन हीरोइन को दिखाया, जिन आर्टिस्ट को दिखाया, धीरे-धीरे रिवील किया हमने कि कौन-कौन से कलाकार हैं इसमें। तो हमारा पहले से ही प्लान था कि जब हम शीला जी की एंट्री होगी तो डायरेक्ट सिनेमा हॉल में होगी, पोस्टर पे नहीं होगी, है ना? पोस्टर पे नहीं होगा, ट्रेलर पे नहीं होगा, गाने पे नहीं होगा, सीधा सिनेमा हॉल में एंट्री होगा, और फिर मैंने वही वैसा ही किया। हाँ, और दूसरा क्या कि एक जैसे दर्शकों को चाहिए भी था ना, बिना शीला के, बिना वनु जी के, मनी मिराज जी की पहली फिल्म, मतलब थोड़ा सा, हाँ, तो एक लगा कि नहीं, ज़रूरत है। और ये सब मेरा प्लान था पहले से, वो सब करके एक पब्लिसिटी प्लान करके हमने सब किया। लेकिन ठीक है, अभी कैसा है कि दर्शकों का प्यार भी समझ में आया ना वनु जी के लिए, कि भाई मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक आईडी पे, मुझे बहुत सारा मैसेज आया था कि आपने वनु जी को हीरोइन नहीं लिया, आपने बहुत बड़ी गलती की है, हाँ। तो मैं देखता था, मैं तो मुझे लगा कि नहीं, ये वनु जी का जो है, दर्शकों का प्यार है वनु जी के लिए, और मैं बताता भी था उनको फ़ोन कर करके कि भाई शीला जी देखिए, मुझे ऐसा मैसेज आया है। तो वो बोलती थी कि आप बता दीजिए, मैं बोला नहीं, सिनेमा हॉल में ही, क्योंकि दर्शकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा, उनको मनोरंजन कैसे होगा, है ना? तो उनको एक्स्ट्रा देंगे तो उनको मज़ा आएगा, तो हमने सिनेमा हॉल का रखा था प्लान, कि सिनेमा हॉल में ही पता चलेगा। सर आपने बड़े सही ढंग से किया, बड़ा जोरदार तरीके से प्रमोशन हुआ है। फिल्म रिलीज होने के बाद अलग अलग जगहों पर आपकी टीम, मनी मिराज पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। उसमें शीला जो बनी है वनु दी ग्रेट, वो जा रही हैं। बाकी लोग तो दिखाई नहीं पड़े, चाहे वो हीरोइनें हो, डायरेक्टर हो आपके, लेकिन फिर भी प्रमोशन जिस हुआ है, कल्पना पटवारी भी यहाँ दिखाई पड़ी आपके फिल्म के प्रमोशन में, वो गाना भी उन्होंने ही गाया, अचरज से बानल दिलबा। तो प्रमोशन को लेकर क्या कहेंगे? पिक्चर ने बहुत दिनों के बाद कहीं न कहीं मार्केट जो है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, उसको खोला है। देखिए, प्रचार की ज़रूरत हर किसी को होती है, और जब आप अच्छी चीज़ और लोगों तक नहीं हमने ये चीज़ बनाया है, तो पब्लिसिटी की आवश्यकता, चाहे वो खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो। तो हमने सोचा कि नहीं, प्रमोशन पे हम लोग फ़ोकस करेंगे, और हमने एक बजट बना के, वो भी हमारा ही हिस्सा रहेगा। तो इसके लिए हमने प्रमोशन किया, और बेहतर तरीके से किया। बाकी जो लोग नहीं आए, जैसे ऐसा नहीं कि नहीं आए, एक टाइम का सबका अपना अभाव होता है। रही बात डायरेक्टर साहब की, तो वो तो हमारे बड़े भाई हैं, और वो बेचारे तो एकदम आ ही रहे थे, पर उनका भी एक कुछ मीटिंग वीटिंग सब था, लाइनअप था पहले से। अभी वो निरोगा को लेके एक फ़िल्म कर रहे हैं, तो उसके लिए सब चीज़ें थी। तो उन्होंने भी एक टाइम दिया था कि हम लोग इस टाइम पे ज्वाइन करेंगे। फिर धीरे-धीरे सिचुएशन जैसा-जैसा बनता गया, वैसा हम लोग करते रहे। और बाकी कल्पना जी को हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगी। उनको मैंने बताया कि गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है, तो कल्पना जी ने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगी, और फाइनली कल्पना जी मिर्ज़ापुर आईं, और बड़ा अच्छा से जो है सो कि मीडिया को संबोधित किया, काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, है ना? तो यही सब रहा प्रमोशन का अपना। बाकी शीला जी का बहुत योगदान है वनु द ग्रेट का। उनका चूँकि प्रमोशन में हर जगह रहीं वो, उनका तबीयत ख़राब था उसके बावजूद रहीं। हमारे मनी मिराज जी अपना सब कुछ छोड़ के सिनेमा के प्रमोशन में लगे थे। उन्होंने हमेशा से सिनेमा को प्रायोरिटी दिया, और कहा कि नहीं, आप जैसा प्लानिंग करेंगे सिनेमा के प्रमोशन के लिए, हम जाएँगे। यहाँ तक कि उनके पापा का तबीयत ख़राब था, उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, बावजूद उसके वो प्रमोशन में लगे रहे, और एक दिन मुश्किल से समय निकाल के थोड़ा देर के लिए गए थे हॉस्पिटल, पर उन्होंने भी बहुत साथ दिया, मनी मिराज जी ने प्रमोशन। वेलकम हिट हो गई है मनी मिराज की पहली भोजपुरी फिल्म। अब एंड क्रेडिट जो इस पिक्चर का है, उसमें इस बात की भी घोषणा कर दी गई है कि वेलकम टू बहुत जल्द रिलीज होगी। 2025 में ही घोषणा कर दी गई कि उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो वेलकम टू शुरू होने जा रही है। कौन कौन से लोग इस फिल्म में होंगे, कौन सी हीरोइन को लिया जा रहा है, बहुत कयास लग रहे हैं। लोग बड़ा इस चीज को जानने के लिए उत्सुक हैं। वेलकम टू एक्चुअली शुरू हो चुकी है ना, और जल्दी हम लोग शूटिंग पे जा रहे हैं। उसके गाने वाने सब बन रहे हैं, और गाने बहुत प्यारे बन रहे हैं, कहानी भी बहुत प्यारी है। और इस बार
मनी मिराज को आप एक्शन करते हुए देखेंगे पहली बार, है ना, और बड़े लेवल पे एक्शन करेंगे। हम लोग साउथ से फाइट मास्टर आ रहे हैं, साउथ से डांस मास्टर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कैनवास का सिनेमा बनाने जा रहे हैं हम लोग। वेलकम टू, और कोशिश है कि आज के अलावा उनकी टीम के लोग वो भी इस फिल्म में दिखाई पड़ेंगे क्या? हीरोइन नहीं लेने जा रहे हैं? बिल्कुल, राज के अलावा उनकी टीम के बेहतरीन एक्टर सब हैं, सब इसमें हैं। जैसे शशि यादव जी हैं, इस फिल्म में भी शशि यादव थे और उन्होंने अपना एक्टिंग का जलवा दिखाया, उनकी एक्टिंग भी काबिल तारीफ रही। उसके बाद में मुन्ना जी हैं, इस बार बंटी जी भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म में। तो उनके टीम से भी बहुत सारे लोग, सैफुल भाई हैं, है ना, सब लोग हैं। हाँ। और रही हीरोइन की बात, तो हीरोइन पे थोड़ा सा राज रखा है हमने, है ना। वो ऐसा नहीं करना। नहीं, अभी नहीं। वो जब हम पोस्टर लॉन्च करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ। बिल्कुल। कुछ नए चेहरे भी अब देखिए, अब पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है, तो बहुत सारे लोग संपर्क भी कर रहे होंगे आपको, बहुत सारी हीरोइनें भी, हीरो भी, कलाकार भी आपको संपर्क कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो विचार चल रहा है, ये सब मेकिंग का हिस्सा है। और आर्टिस्ट तो बहुत सारे लोग फ़ोन करते ही हैं, है ना। उसमें देखते हैं जिनको हम कर सके। वैसे भी मैं हमेशा नए लोगों को मौका देता ही हूँ। तो है, काफ़ी सारे नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं, सब लोग हैं। आखिर में ये बताइए, बिहार में ही पिक्चर ये भी शूट होगी? हाँ। पिक्चरें आप जो भी आपने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, इससे पहले बधाई हो भी बनी थी, तो बिहार में और खासतौर पे अपने शहर में मुजफ्फरपुर में, और लोकल कलाकारों को मौके आपने लगातार दिए हैं। और बिहार में पिक्चर बनाने पर, बाहर से कलाकारों को बुलाने पर जो चीजें होती हैं, जो जिस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं, तो बिहार में ही क्यों आप फिल्में बनाते देखिए, बिहार में शूटिंग करना मैं इसलिए करता हूँ यहाँ पे शूटिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, बिहार के कलाकार हैं, यहाँ टेक्नीशियन बहुत सारे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, बाहर जाके काम नहीं कर पाते, उनकी अपनी जो भी व्यक्तिगत मजबूरी रहती है, हैं? में रहना खाना सब कुछ महंगा है। वो तो बहुत महंगा है भाई, हम लोगों को अफोर्ड करने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना। तो हमारे यहाँ आने से, यहाँ शूटिंग करने से हमारे बिहार के बहुत सारे कलाकार को ना काम मिल जाता है, बहुत सारे टेक्नीशियन को काम मिल जाता है। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि हम अपने लोगों को काम दे पाते हैं। तो मैं इसके लिए जो है कि ज़्यादातर फ़िल्में जो है उसकी शूटिंग मैं बिहार में ही करता हूँ ज़्यादातर फ़िल्में। सरकारी स्तर पर उदास कहीं न कहीं बिहार में फ़िल्मों को लेकर, बाज़ार को लेकर, यूपी में आप देख लीजिए किस तरीके से, हम पिछले दिनों जब संजय पांडे, आप ही की फ़िल्म की शूट के लिए आए थे, संजय पांडे बड़े कलाकार हैं भोजपुरी के, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि यूपी में देखिए योगी जी की सरकार ने किस तरीके से कलाकारों के लिए जो है प्रोत्साहन करने को, शूटिंग की इतनी व्यवस्था कर दी सरकार ने, बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई और सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है। तो बिहार सरकार से क्या कुछ आग्रह करने आप लोग कुछ तरीके से? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरत था भाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है कि इकलौता मैं ही प्रोड्यूसर हूँ जो बिहार में शूटिंग करता था। पिछले 5 साल से मैं बिहार में ही शूटिंग कर रहा हूँ हमेशा, जो भी फ़िल्में बनाता हूँ यहीं करता हूँ। तो बहुत कम प्रोड्यूसर हैं जो बिहार आना चाहते थे पहले शूटिंग के लिए। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे बिहार सरकार की तरफ से, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ, बिहार सरकार को। सरकार की तरफ से अभी जो चीज़ें आई हैं सामने में, सरकार अब हमारे बिहार सरकार जो है वो भी अब सब्सिडी देंगी फ़िल्मों को, है ना। तो ये अच्छा, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है हम सिनेमा वालों के लिए। अब हम लोगों के अंदर भी एक एनर्जी आया है कि नहीं भाई, सरकार हमारे लिए सोच रही, तो अब हम और ज़्यादा बड़े स्तर पे जो है कि शूटिंग बिहार में करेंगे और यहाँ के ज़्यादा कलाकारों को और मौका देंगे। हाँ, उनको बाहर के भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आके यहाँ पे मौका देंगे। तो ये सरकार की जो भी उनका अपना, तो ये बहुत सराहनीय है, ये अच्छा है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा, तो ये अच्छा है, ये होना ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। तो अभिमन्यु कुमार, निर्माता वेलकम फिल्म, जो कि भोजपुरी में मन्नी मेराज की पहली फिल्म है। मन्नी मेराज कोई परिचय के मोहताज अब रह नहीं गए हैं, बिहार ही नहीं और हिंदी भाषी और भोजपुरी बोलने वाले, सुनने वाले जितने लोग हैं, करोड़ों दर्शक हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए उनको पहले से जानते थे, लेकिन अब मोबाइल की स्क्रीन से मन्नी मेराज बड़े पर्दे तक पहुंच गए हैं। पहुंचाने वाले निर्माता पहली फिल्म के अभिमन्यु कुमार से हमने बातचीत की है और इन्होंने बता दिया है कि वेलकम टू, जिसकी घोषणा हो चुकी है कि 2025 में रिलीज होगी,
तो वेलकम टू की शूट भी जल्दी शुरू होने जा रही है। इसमें मनी मेराज एक्शन करते हुए नजर आएंगे और उनकी टीम, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चलते हैं, इनके बड़े सारे फॉलोअर हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, तो उनकी टीम के लोग भी एक बार फिर से इसमें दिखाई पड़ेंगे। हीरोइन कौन होगी ये बाद में बताया जाएगा। आपको बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।